बीजेपी ने जो हालात देश में क्रिएट कर दिए हैं, चुनाव एक तरह का धोखा बन गए हैं। चुनावी मशीनरी सरकार की अपनी मुट्ठी में कैद रहती है। जब तक समाज से ये धर्मांधता दूर नहीं होगी, जब तक जातिवाद दूर नहीं होगा, जब तक ये असमानताएं दूर नहीं होंगी, गांव और शहर की, अमीर और गरीब की, दलित और स्वर्ण की, मुस्लिम ब्राह्मण और इन सब की, जब तक इनको टारगेट बनाकर चुनाव में वोट का गणित बैठाया जाता रहेगा, तब तक ये चुनावी गणित जनता का भला नहीं कर सकता। कि 26 मील का क्षेत्र अडानी को वहाँ पर माइनिंग के लिए दे दिया है, वहाँ पर 4000 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है और उनके साथ जो इनके बिजनेस पार्टनर हैं वो अडानी और अंबानी हैं। और अडानी को बचाने के लिए सरकार बार बार ये कहती है, रक्षा मंत्री कहते हैं कि चीन जैसे एक बड़े देश से हम कैसे पंगा ले सकते हैं। मोदी कहते हैं कोई आया ना कोई आएगा, ना किसी से कोई गया, ना ये वो बकवास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं शारदा दीक्षित जी। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से हरियाणा में चुनाव के सर्वे आ रहे हैं और कश्मीर में भी? मुद्दा ये है कि सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने जो हालात देश में क्रिएट कर दिए हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर दावे किए गए थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा और यहाँ पर खुशहाली आ जाएगी, यहाँ पर जो रोज़ हत्याएं हो रही हैं सैनिकों की वो ख़त्म हो जाएंगी, कश्मीरी पंडितों को वापस बसा दिया जाएगा, क्या उनमें से कोई एक काम भी हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा अभी 4-5 दिन पहले 2 अक्टूबर को सोनम वांगचुक जो है वो चले लद्दाख से अपने 150 साथियों के साथ। वो 3 महीने से वहाँ पर भूख हड़ताल पर हैं, सरकार पर कोई जू नहीं रेंग रही है। अब सोनम वांगचुक जिन मुद्दों को लेकर, लद्दाख के जिन मुद्दों को लेकर हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर थे और जिनको लेकर वो यहाँ पर अपनी आवाज़ बुलंद करने आए थे, उन मुद्दों से बीजेपी की रूह कांप रही है। वो मुद्दे क्या है कि 26 मील का क्षेत्र अडानी को वहाँ पर माइनिंग के लिए दे दिया है, वहाँ पर 4000 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है और उनके साथ जो इनके बिजनेस पार्टनर हैं वो अडानी और अंबानी हैं। और अडानी को बचाने के लिए सरकार बार बार ये कहती है, रक्षा मंत्री कहते हैं कि चीन जैसे एक बड़े देश से हम कैसे पंगा ले सकते हैं। मोदी कहते हैं कोई आया ना कोई आएगा, ना किसी से कोई गया, ना ये वो बकवास करते हैं। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक एक व्यक्ति से वो लोग इतना डर रहे हैं कि उसको वहीं पर बॉर्डर पर ही डिटेन करके 3 तारीख को छोड़ा, उठाकर वहाँ पर ले गए समाधि पर गांधी की, और अब उनको हाउस अरेस्ट एक तरह से किया हुआ है जे.एंड.के हाउस में। परसों हम उनसे मिलकर आए हैं। तो एक जो पूरे विश्व के, पूरी धरती के जीवन को बचाने की जो मुहिम लेकर आए हैं और जो कह रहे हैं कि भाई तुमने 370 हटाकर बर्बाद कर दिया है जम्मू कश्मीर को और विशेषकर लद्दाख को तुमने एक अपने अंडर में ले लिया है। हम कह रहे हैं कि हमारा तुमने रोजगार खत्म कर दिया, हमारी तुमने पर्यावरण को बर्बाद कर दिया, तुमने अडानी को वहाँ पर हमारे चरागाह दे दिए, तुमने हमारे माइनिंग करके वहाँ के वातावरण को इम्बैलेंस कर दिया। तो ये अगर हिमालय इम्बैलेंस होता है तो पूरे इंडिया के लिए, खास करके उत्तरी भारत के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन उन सब बातों को वो जनता पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, इसलिए उसको उठा के बंद कर रखा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। जम्मू कश्मीर की जनता बुरी तरह से त्रस्त है, क्योंकि उनके सारे जो भी रिसोर्सेज थे, उनके जो बाग थे, ये थे ऑर्चार्ड्स थे, इसके खुबानी के, बादाम के, अखरोट के, उन सब पर कब्जा कॉरपोरेट का करवा दिया। दूसरी तरफ वहाँ के जो ज़मीनें थी, एकमात्र ये ऐसा क्षेत्र था देश का जहाँ पर कोई भी भिखारी आपको नहीं मिलता था, जहाँ पर पूरी संपन्नता थी। लेकिन इन्होंने उस सबको बर्बाद किया और उसी का परिणाम ये होगा कि ये चुनाव में हारेंगे। उस दूसरी तरफ हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा में अग्निवीर का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा, हरियाणा के जो बेरोजगारी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे जो हैं वो इस बार के चुनाव में बीजेपी की नाक में दम किए हुए हैं। अब जनता को खड़े होने की ज़रूरत है। चुनावी जो ये पर्दा है, क्योंकि चुनाव एक तरह का धोखा बन गए हैं।
चुनावी मशीनरी सरकार की अपनी मुट्ठी में कैद रहती है। चुनाव में वोटिंग किस तरीके से होगी, अगर चुनावी राजनीति के माध्यम से सरकार बदल भी जाएगी तो भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वहाँ पर सामाजिक संरचना है, सामाजिक असमानता है, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए कोई भी सरकार हाथ नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि उनका वोट बैंक हिल जाएगा। जातिवाद पे कोई सरकार बात नहीं करेगी, धार्मिक आडंबरों पे, धार्मिक पाखंड पर कोई सरकार बात नहीं करेगी। ये सारे जाकर वो माथा झुकाएंगे, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मस्जिद में, कभी कहीं, कभी कहीं। हम कहते हैं जब तक समाज से ये धर्मांधता दूर नहीं होगी, जब तक जातिवाद दूर नहीं होगा, जब तक ये असमानताएं दूर नहीं होंगी, गांव और शहर की, अमीर और गरीब की, दलित और स्वर्ण की, मुस्लिम ब्राह्मण और इन सब की, जब तक इनको टारगेट बनाकर चुनाव में वोट का गणित बैठाया जाता रहेगा, तब तक ये चुनावी गणित जनता का भला नहीं कर सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।